नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एरा, मैं हूं आपके साथ शुभम। तो इस वक्त मैं मौजूद हूं आरजेडी एमएलसी रामबली सिंह के, और यहां हम इनसे जानते हैं कि आज की जो बैठक है उस पर इनका क्या राय है। देखिए, आज की बैठक तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है और भारत की राजनीति में एक नया अध्याय लिखेगा। इसलिए कि जो भारत की स्थिति है वो एक तरह के कहा जाए कि अघोषित आपातकाल है। जो भी सरकार के विरुद्ध में कोई पार्टी बोलती है उसको ईडी, सीबीआई वगैरह वगैरह जो वैधानिक संस्थाएं हैं उससे तबाह किया जाता है, तंग किया जाता है। आज मीडिया भी स्वतंत्र नहीं है, जो पहले के लोकतंत्र का प्रहरी माना जाता था वह नहीं है। इस तरह के हालात में तो सारे पार्टियों को एक इकट्ठा होना चाहिए ताकि आने वाला जो चुनाव है 2024 का चुनाव, वह जो है तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंका जाए। जब जब यहाँ पर तानाशाही हावी होती है, इंदिरा गांधी का भी देख लीजिए या उससे पहले भी देख लीजिए, तो इस तरह से गोलबंदी होती है। और आज उसी का परिणाम है कि आज नीतीश कुमार जी के प्रयास से आज करीब करीब 15 दलों के लोग या 15 से भी कुछ अधिक दल भी आ सकते थे, आज पटना में उसके प्रमुख लोग जुट रहे हैं, जुट करके मंथन कर रहे हैं कि इस आताताई सत्ता को कैसे हम सत्ता से बाहर करें। इस पर विचार चल रहा है और ये आने वाला समय के लिए भाजपा के लिए बहुत ही परेशानी और बेचैनी का कारण बनेगा। आपको क्या लगता है कि ये जो बैठक हो रही है इससे भाजपा का कोई असर होगी या नहीं? भाजपा का क्यों असर नहीं होगी? जब आज भाजपा जो देख रहे हैं सत्ता में है तो उसके वोटों का प्रतिशत देखिए, तो उन वोटों का प्रतिशत आई भाजपा के बिचौलिए है कि आखिर भाजपा तो चाहती है कि 2024 हम सत्ता में किसी भी प्रकार आए। 2025 आरएसएस का शताब्दी वर्ष है, 100 साल पूरा हो रहा है। तो 100 साल के आरएसएस जो मतलब कि भाजपा से बड़ी पार्टी जो है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो है आरएसएस, और आरएसएस से लोगों को भय है। और आरएसएस के लिए यह 2024 या कहिए 2025 जो उनका शताब्दी वर्ष है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए भाजपा करो और मरो की नीति के लिए आज कर रही है काम। और इधर के लोगों को भी उसके जितना एक्शन हो रहा है भाजपा में, उसके रिएक्शन भी अपोजिशन में लोग को हो रहा है। तंत्र पसंद शक्तियां हैं वो इकट्ठा हो रही है कि अगर हम लोग इकट्ठे नहीं हुए तो कल भारत के संविधान पर भी खतरा हो सकता है। कल हो सकता है कि हिंदू राष्ट्र भी घोषित हो सकता है। कल और भी तरह तरह के संविधान पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में भारत के जो शांति प्रिय, लोकतंत्र प्रिय जो लोग हैं, जमहूरियत पसंद करने वाले, वो सब इकट्ठे हुए हैं। तो जैसा कि आपने कहा कि भारत को अगर राष्ट्र हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए तो ये तो भारत के लिए गर्व की बात होती है, क्योंकि और भी जैसे बहुत सारे देश जो है, जैसे पाकिस्तान जो है वो मुस्लिम देश है और बहुत सारे ईसाई देश है। तो इस तरह से अगर इंडिया जो है, भारत जो है, इसमें हिंदू की आबादी ज़्यादा है, तो अगर इसको हिंदू राष्ट्र घोषित कर दी जाए तो वो तो गर्व की बात होगी भारत के लिए। नहीं, अब भारत के इतिहास को आप नहीं जानते हैं। भारत के जो इतिहास थी धर्म के आधार पर नहीं रही है कभी। जाति थोड़ी बहुत प्रभावकारी रहा है लेकिन धर्म कभी भी प्रभावकारी नहीं रहा। आज़ादी के लड़ाई में हिंदू से कम मुसलमानों ने भी योगदान नहीं किया। और उस आज़ादी के बाद यानी हमारे आज़ादी के एक दिन पहले पाकिस्तान को धर्म के आधार पर ही आज़ाद किया गया था। लेकिन आप जा कर के आज देखिए कि पाकिस्तान की क्या हसर है, पाकिस्तान में लोकतंत्र कैसा है। पाकिस्तान में कई कई बार मिलिट्री शासन रही और आज भी पाकिस्तान की शासन तबाह है। तो धर्म के आधार पर जब बुनियाद पड़ी उसका तो वह तबाह है। धर्म के आधार पर बुनियाद पड़ी है बांग्लादेश का तो वह तबाह है। तब भारत अगर धर्म के आधार पर होगा तो क्या होगा, ये समझ सकते हैं। अमेरिका भी तो भारत धर्म के आधार पे ही है, लेकिन फिर भी वो डेवलप कर रहे हैं। अमेरिका देखिए, वो क्रिश्चियन कम्युनिटी एक अलग है, वहाँ पर जाति व्यवस्था गौण है और धर्म व्यवस्था प्रोमिनेंट है। लेकिन यहाँ पर धर्म प्रोमिनेंट नहीं है, जाति प्रोमिनेंट है। आप एक हिंदू राष्ट्र था, आज विश्व में मात्र एक हिंदू राष्ट्र था, नेपाल। लेकिन उस नेपाल का भी हश्र क्या हुआ, आप उसे सबक ले सकते हैं। यह जो एशियाई इलाका है इसमें धर्म के आधार पर अगर देश का सृजन हुआ तो उसके भविष्य बेहद खतरनाक होंगे। इसलिए धर्म के आधार पर राजनीति करनी ठीक नहीं है। ये जो बैठक हो रही है इसमें एक तरफ नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी बोल रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार बनूंगा।
देखिए, नीतीश कुमार जी ने कभी नहीं कहा कि हम भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार जी ने ये कहते हैं कि भाजपा मुक्त बनाएंगे भारत को। तो भाजपा मुक्त का मतलब कि नरेंद्र मोदी की जो सत्ता है, भाजपा की जो सत्ता है, उसको मुक्त करने के लिए जितने भी विपक्षी लोग हैं सब इकट्ठे हुए एका करें और एका करके उनको हटाएं। अब राहुल गांधी जी की बात आप कर रहे हैं, तो बड़ी पार्टी है राष्ट्रीय स्तर की, जो भाजपा के बाद दूसरी बड़ी पार्टियां हैं, तो उसके नेता राहुल गांधी हैं। तो राहुल गांधी को ये स्वाभाविक सोचना है कि भाई प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हो सकता है, अगर उनकी सीटें आएगी तो, और अगर सीटें सम्मानजनक नहीं आएगी, प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं आएगी, तो फिर कोलिशन की बात होगी। तो कोलिशन में कोई भी बन सकता है, उसमें ये कहाँ तय अभी हो रहा है कि फलना बनेगा फलना नहीं बनेगा। तो आपको क्या लगता है कि ये जो बैठक हो रही है, तो जैसे कि जेडीयू और आरजेडी जो है एक राष्ट्र तक ही सीमित है, लेकिन और भी जो है बहुत सारे जो पार्टी यहाँ पे शामिल हुए वो नेशनल पार्टी है, तो वो क्या अपने सीटों के साथ कंपेयर करेंगे, ये कंपैरिजन करेंगे या नहीं? देखिए, सबका लक्ष्य तो एक ही है ना, गोल एक है। गोल है भाजपा को परास्त करना, चाहे वो सीपीएम हो, चाहे सीपीआई हो, चाहे कांग्रेस हो, या दो दूसरे अन्य रीजनल पार्टियां हो, सबका लक्ष्य एक कॉमन है। इसीलिए चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे यहाँ पर नीतीश जी या लालू जी हो, तो ये सब लोगों का लक्ष्य है कि हमको भाजपा को सत्ता से बेदखल करना है। तो सबका एक ही लक्ष्य है, तो एक कॉमन लक्ष्य है, तो उस पर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा कि भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए हम लोग इकट्ठे हो जाएं, और उसी के दिशा में यह पहला प्रयास है, बहुत सार्थक प्रयास है। बीजेपी के कार्यालय के बाहर जो है बहुत सारे बैनर लगा है, जिसमें एक बैनर में लिखा हुआ कि ठग्स ऑफ भारत, जो है ठग्स ऑफ इंडिया का बैनर लगा हुआ है। बाकी जो नेताओं यहाँ आ रहे हैं उनको ठग्स ऑफ भारत या इंडिया कहा जा रहा है। अब देखिए, इस तरह के चीज़ें जब होगी तो बहुत तरह के टीका टिप्पणी आएगी, उनका कोई महत्व नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी क्या टीका टिप्पणी करती है पोस्टर में, या दूसरे दल क्या करते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आज भारतीय जनता पार्टी जो अपने को एक आताताई शक्ति मान रही है, जो समझ रही है कि हम भारत की सत्ता पर कभी हमको कोई पार्टी नहीं हटा सकता है, उसके लिए एक बहुत अहम प्रयोग हो रहा है कि सभी लोग जब अपोजिशन मिल जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंकना बहुत ही आसान होगा, और प्राइम मिनिस्टर बनाना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। पहले महत्वपूर्ण है कि भाजपा को सत्ता से बेदखल करना। बीजेपी के जो कार्यकर्ता लोग हैं उनका कहना है कि ये जो बैठक है वो बस एक भुंजा और चना खाने के बराबर मानी जा रही है। अब बीजेपी तो बेचैनी है, तो बेचैनी में कुछ तरह आपत्तिजनक टिप्पणी कर सकती है, लेकिन उससे कोई जो एका का विपक्षी एकता का जो मुहिम है वो कहीं से भी प्रभावित होने वाली नहीं है। वो अपना काम कर रही है, और आगे लगता है कि और तेज़ी से इसमें विकास होगी और अपना लक्ष्य को प्राप्त करेगा। जैसा कि इन्होंने बताया कि अभी जो ये बैठक चल रही है उसमें प्रधानमंत्री की अभी सीट की तय नहीं की जा रही कि कौन सा जो है वो प्रधानमंत्री के रूप में आएंगे, नज़र आएंगे और कौन नहीं आएंगे। लेकिन अभी जो बैठक हो वो एक इसलिए हो रही है कि जिसमें कौन पार्टी जो है कहाँ से सीटें लड़ेंगी। धन्यवाद। आप देख रहे थे न्यूज़ एरा शुभम के साथ।